इस वीडियो में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला गज़ब की हालत में तो है, ऊपर से अल्लाह ताला सख्ती भी कर रहे, और इस सख्ती की वजह से क्या लॉस होता है बंदे का, वो चीज़ भी हम देखेंगे। मैं कुरान की आयत से इब्तिदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कनह वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिक बिमा असौ व कानू यअतदून। कि अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे, जिसका मफ़हूम और ख़ुलासा है कि ज़िल्लत और बेकसी का ठप्पा इन पर लगा दिया गया और वो अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे, और ये इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और अल्लाह के भेजे हुए जो नबी थे उनका नाहक कत्ल करते थे। और ये इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाफरमानियाँ करते थे और बेहद ज़्यादतियाँ किया करते थे। मफ़हूम और ख़ुलासा है। और इसके तायद में आपके सामने भी कुछ ऐसे चीज़ें आपने देखी होगी, और इंशाल्लाह मैं भी आपको एक जो मेरे उस्ताद ने लिखा था, जैसा कि उन्होंने किताब लिखी थी, तो जैसा मैंने पिछली दफ़ा आपको बताया था कि आबिदा का जो वाक़या था जिसमें अल्लाह ताला गज़ब की हालत में तो थे मगर नरमी का मामला रख रहे थे, इसी तरह 2011 में उन्होंने एक किताब लिखी थी मेरे उस्ताद ने, उसमें यह वाक़या नकल है जो 1996 और 1997 का है और मुस्तनद है और सही है, कि उमर शरीफ नाम का एक आदमी था जो अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था, और इसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे, और ये एक मज़हबी ख़ानदान था, यानी इस्लाम के अहकामों पर अमल भी करते थे। और अब चूँकि रोज़ी का मसला तो नहीं था ज़्यादा कुछ, और माल बहुत ज़्यादा था, तो उमर शरीफ की शादी एक अर्ली स्टेज में ही हो गई थी माशाल्लाह। अब शादी होने के कुछ साल बाद उमर के जो वालिद रहते हैं उनका इंतकाल हो जाता है। अब उमर के साथ उसकी ज़ईफ़ माँ है और बीवी है। अब सारे कारोबार की ज़िम्मेदारी उमर पर आती है और उमर इसको बखूबी निभाते चले जाता है, और शादी के 15 साल बाद तक भी ये कारोबार उरूज पे ही रहता है। और अगर उमर इसी तरह उस पर मेहनत करते रहता तो अल्लाह के फ़ज़ल से उसमें बहुत ज़्यादा आगे तरक्कियाँ थी। मगर होता ये कि 15 साल जब शादी को उमर के हो जाते, और ये बहुत ज़्यादा मालदार शख्स रहता है, और आज आपने भी देखे होंगे कि जो भी मालदार शख्स रहता है वो अक्सर फितनों में ज़्यादा पड़ जाता है। तो उमर को उस वक़्त एक ऐसा फितना पेश आया कि वो एक लड़की, जवान लड़की की मोहब्बत में मुब्तला हो गया, और वो उसकी जो बीवी थी वो बहुत ज़्यादा नेक थी, और ये पीछे ही इस जवान लड़की के साथ चक्करें काटता था। अब वो इसकी मोहब्बत में इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी नेक बीवी को बिना वजह तलाक दे दी, और अपनी ज़ईफ़ माँ और अपने बच्चों को वहीं छोड़ दिया उनके हाल पर, और इस जवान लड़की के साथ एक नया उसने जो है मकान ख़रीदा, और वहाँ जाकर वो रहने लगा। अपने माँ को भी छोड़ा, अपने बच्चों को भी छोड़ा, और अपनी बीवी को बेवजह तलाक दी मोहब्बत में आके। अब तक के बिज़नेस उसका बहुत अच्छा चल रहा था। अब वो ये करता है, बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए वो 70 लाख रुपए का लोन 1997 में लेता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा बिग शॉट आदमी होगा वो, कि 1997 में वो 70 लाख रुपए का लोन ले रहा है बैंक से, और वो सूद पर लेता है, इंटरेस्ट पर लेता है। मगर क्या होता है कि जैसे ही 1997 का पीरियड ख़त्म होने आता है, तो उस वक़्त जो इनके धंधे की फील्ड रहती है, जो उमर शरीफ की धंधे की फील्ड रहती है, उसमें मंदी का आलम होता है। और ये मंदी वो समझते थे कि 1 साल बाद ख़त्म होगी, 2 साल बाद ख़त्म होगी, मगर ये मंदी उस्ताद ने लिखा है कि 5 साल तक ये लाइन में ऐसी मंदी आई कि उमर शरीफ का हाल ये हो गया कि जो 70 लाख रुपए उसने लोन लिया था, उसका जो मंथली इंस्टॉलमेंट बैंक को देना पड़ता है, मान लो 20,000 25,000 जो भी देने, उमर शरीफ वो भी भरने के काबिल नहीं रहा, इतनी मंदी आ गई थी। तो जब बैंक ने देखा कि 2 साल तक इर्रेगुलर पेमेंट्स आ रहे, वो बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि उमर शरीफ की एक अच्छी पहचान थी, तो बैंक बर्दाश्त के नहीं देगा देगा देगा, मगर उमर शरीफ के 2 साल तक इर्रेगुलर पेमेंट्स आते रहे, इंस्टॉलमेंट भी वो पूरा नहीं भर पा रहा था।
तो बैंक ने उसकी फैक्ट्री जिसका नेट वर्थ 3 करोड़ रुपए उस ज़माने में था, वो 3 करोड़ की फैक्ट्री को बैंक ने नीलाम किया और अपने पैसे निकाले। 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपए के लिए उमर शरीफ की 3 करोड़ की जो फैक्ट्री थी वो चले गई। और 2011 में ये किताब लिखी गई थी उस्ताद के द्वारा। तो तब तक के उस्ताद ने लिखा है कि वो आज तक यानी 2011 तक के वो ज़िल्लत वाली ज़िंदगी गुजार रहा था उमर शरीफ। अभी क्यों हुआ, ज़रा गौर करो और हमारे माशरे में भी इस पर नज़र करो। मुझे डर है, खदशा है कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे कारोबारी आदमी हैं जिनके घर पे माशाल्लाह नेक बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, मगर ये चक्करें काट रहे, लड़कियों के साथ चक्करें काट रहे दूसरी जगहों पर। अब हम देखेंगे कि उमर शरीफ से क्या क्या गलतियां हुई थी। सबसे पहले तो उमर शरीफ से ये गलती हो गई कि उसने, वो निकाह की हालत में था और वो पीछे ही पीछे क्या कर रहा था, चक्करें काट रहा था जवान लड़की, यानी अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। दूसरी गलती, उससे मोहब्बत की, उससे निकाह किया, ठीक था, निकाह इंसान है, मोहब्बत हो जाती है और अल्लाह ने भी इजाज़त दे रखी है कि निकाह कर लो, मगर उसने इसको निकाह में लाने के लिए अपनी नेक सौले बीवी को क्या किया, तलाक दे दी। ये उसकी दूसरी बड़ी गलती हो गई। इसके बाद उसकी ज़ईफ़ माँ को उसने वैसा ही वीरान छोड़ दिया, अपने बच्चों को वीरान छोड़ दिया। 4 गलतियाँ तो ये किया। अब कमबख्त ने क्या किया कि इंस्टॉलमेंट जो उसने लोन लिया 70 लाख रुपए का और उसको इंटरेस्ट पर लिया। अब जहाँ हम सूदी कारोबार करते हैं या जहाँ हम EMI पे कोई चीज़ लेते, हम फ़ौरन क्या कर रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, और जिस पर भी अगर तुम्हारा कोई सूदी कारोबार है उसको छोड़ दो, सूदी लेन देन है उसको छोड़ दो, अगर तुम जो है ईमान लाने वाले हो, तुम समझते हो बात को। मगर और अल्लाह ताला यही कह रहे हैं, फ़इल्लम तफ़अलू, कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, तो फिर तैयार हो जाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करने के लिए। चाहे आप 1000 रुपये लोन पर ले रहे हो, इंटरेस्ट पर ले रहे हो, तो भी आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग कर रहे हो, या आप 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हो इंटरेस्ट पे, तो भी आप क्या कर रहे हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग कर रहे हो। आज बाइक निकाली जा रही है, ऐसी ज़िंदगी ऐसी सख्तियों में आएगी कि पता भी नहीं चलेगा। ये 2 साल जो उसने इर्रेगुलर पेमेंट किए और उसको ताईद अल्लाह की मदद हासिल नहीं हुई, तो उसने ये गलती की कि उसने नज़र ही नहीं दोहराई। वो समझते रहा कि वो अपनी बिजनेस आइडिया लगाते रहा, हाँ ये मंदी का आलम है, मंदी का आलम है, मगर वो अपने गुनाहों पर नज़र नहीं डाला कि उसने क्या क्या गलतियाँ माजी में की। माँ को छोड़ा, बीवी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, बीवी को जो है तलाक दी और सूद पे जो है पैसे उठाया, इंटरेस्ट पर पैसे उठाए, ये सब उसकी गलती थी। और तो और उसने अल्लाह से इन 2 सालों में मांगा ही नहीं कि अल्लाह तू मुझे यहाँ से निकाल दे, मैं फंस चुका हूँ, मैं गिरफ्त हो चुका हूँ, मैं रुजू करता हूँ, उसने ये भी नहीं किया। अब नज़र दौराए कितनी ऐसी चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है। अब इस पूरे वाक़ये को जो आयत मैंने इब्तिदा में पढ़ी उससे रिलेट करें। क्या हुआ, वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कना, कि इन पर बेकसी और ज़िल्लत का ठप्पा लगा दिया गया। व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और ये अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे। हुआ, ये तो यहूदियों के पस मंज़र में आया था, मगर मुफस्सिरीन ने इसको जो जो इसकी ज़द में आएगा उनके लिए ये चीज़ें और ये उसूल रखा है। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह, क्या ये क्या करते थे कि अल्लाह की आयतों को झुटलाते थे। झुटलाना मतलब ये नहीं कि मैं मानता हूँ, नहीं, जो अहकाम आए उसको ही नहीं मान रहा है। मुंह से बोलना ज़रूरी नहीं कि मैं इसको नहीं मानता हूँ। अल्लाह कह रहा है सूद मत लो, हम सूद ले रहे, यही हुआ, उसने भी सूद लिया। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, और अल्लाह के नबियों का नाहक कत्ल करते थे। ये तो हम नहीं करते, मगर हमने क्या किया कि अल्लाह के जो नबी के अहकामात थे उनकी धज्जियाँ उड़ाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें थे उनकी धज्जियाँ उड़ा दी। हुआ, ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, और ये इसलिए हुआ कि ये हद से ज़्यादा नाफरमानियाँ भी करते थे और हद से ज़्यादा ज़्यादतियाँ करते थे। उमर शरीफ ने देखो कितनी नाफरमानियाँ किया और कितनी ज़्यादतियाँ किया कि अल्लाह ने सूद, यानी कह रहा है अल्लाह मेरे और मेरे रसूल से जंग है, तो उमर शरीफ उसके लिए भी तैयार हो गया। आज हम हमारे धंधों में भी EMI लेके आ रहे, कोई चीज़ खरीद रहे EMI पे, कोई मशीनरी खरीद रही EMI पे, सूद, रिश्वत, इसमें ही हम चल रहे हैं और हम समझ रहे बहुत ही।
अगर ऐसा ही है और अगर हम कर्ज़े की हालत में, तो सोचे उमर शरीफ के साथ भी ये हुआ। और उमर शरीफ ने चूँकि अल्लाह से मदद नहीं मांगी और अपने माजी पे ये नज़र नहीं डाली, तो उसे समझ में ही नहीं आया। जब भी कर्ज़े में गिरफ्त हो तो अपने माजी में पहले नज़र डालो कि किससे कता ताल्लुक़ी तो नहीं है, कि किसका दिल तो नहीं दुखाया, कि किसके हुकूक तो पामाल नहीं किया, कि अल्लाह की जो हुदूद थे उसको फलांगा तो नहीं मैंने, तो बात समझ में आएगी। Until next time, this is me Bilal Arab signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.